और मेरे साथ आज साक्षात दिवस है। इस आश्रम को बने हुए 25 साल हो गए हैं। तो 25 साल से यहाँ रेगुलर उच्चारण चलता है। अब इस मेडिटेशन हॉल में केवल 5 बार ओम 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 5 बार ओम करना है। 3 5 इतना कर लो। उसके बाद शांत में मेडिटेशन करनी है। हमने अपने जीवन में किसी चीज़ को भी अपने साथ जोड़ना नहीं है। जोड़ने से हम रुक जाएंगे। इसलिए कुछ चीज़ें होती हैं जिनका शुरू में अभ्यास कराया जाता है, और वो अभ्यास ही अगर ज़िंदगी भर ना टूटे तो फिर हम उससे बंध जाएंगे। तो हम यहाँ बंधने के लिए तो आए नहीं, हम यहाँ स्वतंत्र होने के लिए आए हैं। तो इसलिए आज का जो कार्यक्रम है हम शुरू करेंगे। मेरे साथ सब मिलके 5 बार ओम ओम करेंगे। उसके बाद ध्यान में बैठेंगे और गुरु दीक्षा जो दी गई है वो आप मुंह में शांत भाव में कर सकते हो। सब करिए। ओम 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 ओम। बस शांत बैठिए, आप मुंह में ध्यान लगाइए। जो 1 घंटे का ध्यान है वो संपन्न होता है। खैर ध्यान की अवधि तो कोई नहीं होती है। हमें कोई भी चीज़ फिक्स नहीं करनी है, क्योंकि प्रकृति है। इसलिए जहाँ कुछ नियम है उसके लिए हम ये टाइम बाउंड प्रबंध करते हैं ताकि एक चलन बन जाए। जैसे कोई ट्रैक बनाना होता है तो उसकी पहले लाइन लगाई जाती है। जब ट्रैक फिर रोड बन जाती है, जब पक्का हो जाता है तो मेरा हाल उसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये भौतिकता की बात कर रहा हूँ मैं। और आध्यात्मिकता क्या है? वो सर्वव्यापी है। आत्मा सर्वव्यापी है, इसलिए उसकी लाइन बनाने की जरूरत नहीं है। अब प्रकृति में मंत्र ध्यान की विधियां हैं, लेकिन एक दिन वो विधियां छूट जानी चाहिए। क्यों? कि जिस मकसद के लिए हम धरती पर आए हैं, तो अगर हम अपने पर धर्म की पाबंदी, समाज की पाबंदी, बुद्धि की पाबंदी, नाम की पाबंदी और किसी प्रकार की भी पाबंदी जो है वो मिटनी चाहिए। किसी प्रकार का भी ज्ञान है वो मिट जाना चाहिए। अगर ऐसा जीवन के रहते हुए संभव नहीं होता है तो फिर बहुत लोग प्रश्न करते हैं कि मरने के बाद आदमी कहाँ जाता है, मृत्यु के बाद कहाँ जाता है, क्या होता है। फिर कभी भी समझ नहीं आई, कभी भी। आज चाहे कितने ग्रंथ पढ़ लो, चाहे वो हमारे द्वारा ही बोलेगी ये ग्रंथ हो, आप फंस जाओगे। इसलिए संसार में पहले ही फंसे हुए हैं हम, पहले ही फंसे हुए बुरी तरह से।
शरीर फंसा हुआ है। धूप छांव, बारिश, तूफान, पतझड़, बसंत, जहाँ पर कितने ही ऋतुएं हैं, सबके अंदर गुण है। तो प्रकृति तो गुणों से चलती है, लेकिन परमात्मा जिसको नाम दिया गया है वो गुणों से नहीं चलता है। उस पर कोई गुण लागू नहीं होता है, उस पर कोई बंधन लागू नहीं होता है। तो यहां हम जो कुछ भी बताते हैं, बंधनों से मुक्त होना है, बंधनों से मुक्त होना है, लेकिन कुछ समय के लिए बंधन की जरूरत पड़ती है। क्योंकि अगर हमारे जीवन में कोई संकल्प नहीं होगा, कहते हैं संकल्प रहित हो जाओ, इसका मतलब संकल्प रहित होने का मतलब हमारे अंदर संकल्प है और हम और संकल्प लेते जा रहे हैं। तो इसलिए जब तक हम अपने जीवन को, जो हमारे अंदर काल्पनिक शक्तियां हैं, तथा कथित जो कथाएं हैं, तो या जिस समय भी कोई महापुरुष आया, उसने अपनी वाणी में जो भी बताया, वो केवल एक संकेत थे। चिन्ह थे। मैं अगर मान लो वो सत्य भी है, तो आपके लिए तो सत्य नहीं हो सकता है, आपके लिए एक प्रतीक हो सकता है। इसलिए जितने ग्रंथ, जितनी मान्यताएं, जितनी प्रथाएं, जितनी अध्यात्म विद्या, ये प्रतीक से ही शुरू होती है। एक मकान की 14 सीढ़ियां हैं, डायरेक्ट तो 14 चढ़ नहीं पाओगे, एक एक करके चढ़ोगे। हाँ, 14 चढ़ लोगे तो फिर आपको चढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। तो 14 तक तो बंधन है कि कहीं भी किसी भी सीढ़ी से फिसल गए तो घरम नीचे आ जाएंगे। इसलिए वहां तक तो काशिश रहना पड़ेगा आपको चढ़ने के लिए। पहली बार आप बच्चे को उंगली पकड़ के सीढ़ी चढ़ाओगे, आप भी साथ जाओगे तो ऊपर तक पहुंचा दोगे, फिर जाओगे। 2, 4, 5, 10 बार ऐसा अभ्यास करने से जो अभ्यास करा रहा है और जो कर रहा है, जो कर रहा है वो भी समझ जाएगा कि रास्ता यही है। अब सीढ़ी लोहे की भी हो सकती है, सीढ़ी सीमेंट की भी हो सकती है, सीटी मिट्टी गारे की भी हो सकती है सीढ़ी, और रस्सी की भी हो सकती है। लेकिन चौक पर, छत पर पहुंचने के बाद छत तो एक ही है। इसलिए संसार के बहुत से मार्ग हो सकते हैं भृकुटी तक पहुंचने के लिए। भृकुटी हमारा चौक है और जहां से ही साक्षात्कार शुरू होता है। तो आज हम साक्षात्कार दिवस के उपलब्ध में जहां बैठे हैं, तो साक्षात्कार क्या होता है वो फाइनल नहीं है। फिर मैं बता रहा हूं आपको, ये सीढ़ी है एक, लेकिन रूहानियत की सीढ़ी जहां से शुरू होती है। क्यों? कि साक्षात के बाद हमें जीते जी ये समझ आ जाती है साक्षात का मतलब क्या होता है। साक्षात माने प्रकट होना। किसी चीज का प्रत्यक्ष में प्रमाण का अर्थ है साक्षात। तो साक्षात एक तो तब होता है जब एक शरीर का
जन्म माँ की कोख से होता है, वो है भौतिक स्तर पर साक्षात्कार, जिसको प्रकृति में साक्षात्कार कह सकते हो, प्राकृतिक साक्षात्कार। जब, क्योंकि उस वक्त भी जब कोई बच्चा पैदा होता है, या हम सब पैदा ही हुए हैं, शरीर की बात कर रहा हूँ, ये भौतिकता है, तो वो एक साक्षात है। वो जो पैदा हो रहा है उसको नहीं पता है, वो दूसरे उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो जो दूसरे के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, दूसरे के द्वारा जो बात समझाती है, वो सच नहीं है। संसार का सच जरूर है, वो वाला सच नहीं है जिस सच के लिए हम जहां आए हैं, लेकिन हम उसी को सच मानकर उसी शरीर के लिए सब कुछ किए जा रहे हैं। जितनी भी हमारी सामाजिक प्रथाएं हैं वो शरीर पर आधारित हैं, लेकिन आध्यात्मिक साक्षात्कार शरीर माध्यम है, आधारित शरीर पर नहीं है। तो इसलिए मैं फिर 17 फरवरी 1988, 17 फरवरी 1988, जब मुझे साक्षात्कार हुआ, तो 17 फरवरी 1988, और आज है 17 फरवरी, तो कल है, आज 16 है, हम संडे को सेलिब्रेट करते हैं। तो आज है 16 फरवरी 2025, तो कितने साल होंगे? 12 और 25, 37 साल, 37 ईयर्स गुजर चुके हैं। तो वो जो साक्षात्कार था, जो 37 साल पहले हुआ, उससे पहले एक अवतार दिवस, जिसको 24 अगस्त 1947 में को मेरा जन्म हुआ शरीर का, वो शरीर का साक्षात हुआ। तो वो एक जन्म था जो माँ की कोख से हुआ। ये दूसरा जन्म था साक्षात्कार का, जो याग्नि के बाद स्वयं में हुआ, और स्वयं को जाना कि एक रहस्य है, जिस रहस्य को होश में, पूरी होश में जाना कि ये सत्य है। वो जो था पहला, वो सबका यही वृत्तांत तो होता है। जो बच्चा पैदा होता है उसको थोड़ी समझ होती है, उसको कुछ पता नहीं होता। तो इस पर मैं चर्चा करूंगा कि कैसे हुआ। मैंने अब बचपन से 24 अगस्त 1947 के बाद थोड़ा सा मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ। 3 साल 1950 में, 1950 में मेरा शरीर जो था वो बीमार हो गया था, निमोनिया हो गया था मुझे 3 साल की उम्र। उससे मेरी मृत्यु हो गई। मृत्यु फिर मैं कहूँगा 2 प्रकार की होती है। एक तो शरीर की मृत्यु हो गई थी, छुट्टी हो जाती है, फिर वापस नहीं आती है। एक मृत्यु वो होती है जो संत मात्र की होती है, उसको क्या कहते हैं? मरकर जिंदा होना, रिवाइवल ऑफ द बॉडी। संसार की नज़रों में आदमी मर जाता है, लेकिन भीतर से वो महासमाधि में चला जाता है। संसार को तो समझ नहीं आती है, लेकिन जिसके साथ घटित होती है वो अपनी ट्रांस में चला जाता है।
और उसके बाद रात को शरीर छोड़ दिया, सुबह फिर मैं उठ गया। रात को घर वालों ने डिक्लेयर कर दिया कि इसकी डेथ हो गई है। और सुबह मुझे इस बात का ज्ञान हुआ कि मेरा पुराना जन्म क्या था। तो 3 साल की उम्र की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैंने उसे कभी डिस्क्लोज नहीं किया। अभी भी कहाँ करता हूँ, काम ही करता हूँ। क्यों कि जो गुजर गया, जो हो चुका, उसका प्रूफ नहीं दिया जा सकता। कुछ ऐसी बातें हैं जिनका प्रूफ कोई ना हो। हाँ, प्रूफ है, व्यक्तिगत प्रूफ। आप सब बैठे हैं, अगर आपकी साधना, अगर आपका जीवन उतने ऊंचे स्तर में चला जाता है तो समझ आ जाएगी। लेकिन वो केवल आप अपने बारे में बता सकते हो, दूसरों के बारे में नहीं। इसलिए मैं बात हमेशा अपनी करता हूँ, दूसरे की नहीं करता हूँ। वैसे दूसरा तो कोई है नहीं, सिर्फ ये संसार का आंखें हैं जो हम एक दूसरे को, शरीर को देखते हैं कि शरीर दूसरा है, और ये ठीक भी है, शरीर दूसरा ही है। आत्मा एक है, शरीर तो अलग अलग है, क्योंकि ये प्रकृति का सिस्टम है। उस सिस्टम को हम ध्वस्त नहीं करते। उसके बाद जीवन चलता रहा, और 3 साल की उम्र ही मैंने गायत्री का मंत्र शुरू किया। उसके बाद अब मंत्र क्या होता है? रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स। उसमें ओम लगता है, तो ओम एक नेचुरल ध्वनि है, नेचुरल, बहुत बार आप सबको पता है। तो नेचुरल ध्वनि को हम चैलेंज नहीं कर सकते, बाकी किसी भी ध्वनि को चैलेंज कर सकते हैं। इसलिए हमने ओम के उच्चारण से ही अध्यात्म विश्व स्तरीय संगठन सत्संग जो बनाई 1990 में, इसका नाम ये रखा था कि हमारा जो लक्ष्य होगा वो स्वयं को जानना है, लेकिन उसका मूल मंत्र जो होगा वो ओम होगा, नाम। तो मैंने 24 जनवरी 1988, 24 जनवरी 1988 को मैंने ओम का उच्चारण शुरू किया। कहाँ से शुरू किया? कुरुक्षेत्र से। मैं कुरुक्षेत्र गया था, वहाँ मेरे साथ एक और साथी था, तो वहाँ 24 वहाँ से शुरू किया मैं। और उसके बाद मुड़कर नहीं देखा पीछे। मैंने शुरू कर दिया तो मुड़कर नहीं देखा पीछे। फिर 24, 25, 26, 27 को हम वापस आ गए वहाँ से जम्मू। तब मेरी जो नौकरी थी वो जम्मू में थी, PHE डिपार्टमेंट। तो मैं पहले दिन से ही मुझे लगा कि ये जो मैं ध्वनि निकालता हूं, इसके अंदर तो पूरा ब्रह्मांड है। ये मुझे फील होना शुरू हो गया। और 17 फरवरी गली खलियोना, पक्का डंगा, जम्मू 29 गली खलोनिया, जो मकान का नंबर था, मैं वहाँ निवास करता था उन दिन। बच्चे भी वहाँ थे। तो जिस कमरे में मैं बैठ के मेडिटेशन करता था, वो उधर उस कमरे में मैं चला गया। शाम को मैंने भजन किया, ओम का उच्चारण किया। उच्चारण करते करते मुझे नहीं
ये याद है कि उच्चारण कब छूट गया, घंटा किया, आधा घंटा किया या उससे ज़्यादा किया। तो कमरे में मैंने लाइटें बिल्कुल अंधेरे में करता था, लाइट ऑन करके उच्चारण नहीं करता था मैं तब। तो रात को 12 बजे मुझे ये जो टाइम की बात बता रहा हूँ, तो मेरे कमरे में क्या हुआ, कमरे में कोई लाइट नहीं है। तो रात को मेरा कमरा 12 बजे के बीच में बिल्कुल ऐसे चमकने लगा। मैंने कहा मेरी बिल्कुल, मैं होश में आ गया और देखा कमरे में लाइटें, इस प्रकार की लाइटें, और इतनी आनंदक लाइटें, और एक पलना होता है छोटा सा, तो उस पलने में मैं लेटा हुआ शिशु के रूप में। और फिर वहां ऐसे स्थिति बनती है कि जैसे स्वर्ग भी कुछ नहीं है इसके आगे, ऐसी आनंद की स्थिति, वो प्रकाश, वो चमक। और मैं उस पलने में जैसे ऐसे ऐसे पलने में बच्चे को वो झूला झुलाते हैं, उस स्थिति में मैं, एक तो मेरा ये वाला शरीर है और एक उसमें है जो पलने में झूठे ले रहा है। ये वो आनंद चलता रहा। सुबह हुई तो मुझे लगा कि मैं इस शरीर में भी रहते हुए मैं इस दुनिया में नहीं हूं, मैं कोई नई दुनिया में आ गया। तो वो दिन, उस समय नहीं मेरे को समझ आई कि इसको साक्षात दिन कहते हैं, क्या कहते हैं। मुझे जो घटना मेरे साथ घटी उस दिन साक्षात, वो मैंने जब पूर्ण अपनी आंखों से देखी, वो मेरा कमरा मुझे अभी भी याद आ रहा है। मैं एक साइड में बैठा हूँ और सामने पलने में मैं आनंद का जीवन जी रहा हूँ। एक जन्म माँ की कोख से हुआ, वो जन्म जो था मेरा वो अलौकिक था, वो अलौकिक है, वो अलौकिक रहेगा। तो एक ऐसे रहस्य को जागृत करने का नाम है साक्षात्कार। तो साक्षात्कार का अर्थ क्या है? साक्षात करना, प्रकट करना। स्वयं नहीं कर सकते हम, होता है। तो इसलिए तो साक्षात्कार का अर्थ है किसी रहस्य का प्रकट होना, ऐसा रहस्य जो संसार के बहुत गिने चुने महात्मा पुरुष जानते हैं, बहुत गिने चुने। तो वो साक्षात्कार दिवस 17 फरवरी 1988 29 गली खिलौनिया में मैंने प्रत्यक्ष में एक नया अलौकिक जन्म जो मेरा हुआ, वो जीवन शुरू होता है। उस दिन से मैं उसको अपना जन्मदिन मानता हूं। शरीर का जन्मदिन तो 24 अगस्त 1947 में हुआ, और 40 साल सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 40 साल इस शरीर उम्र में 6 महीने, 40 साल 6 महीने के बाद मुझे
जो सही जन्म कहते हैं, साक्षात्कार रूप में वो हुआ, वो होता है असली जन्मदिन। ये जो जन्मदिन शरीर का मिला है, ये किसी का है? ये माता पिता का है। ये किसका है? माता पिता का। शरीर माता पिता की आनंद से समझिए, उनके संघर्ष से समझिए, उनकी मौज से समझिए, उनकी अभिलाषा से समझिए। ये शरीर आता है, ये मिलता है ये शरीर, और इसी शरीर से हर कोई प्यार करता है। शरीर नहीं होगा तो प्यार किससे करोगे? तुम पत्थरों से थोड़े करोगे। तो इसलिए नया जन्मदिन लौकिक, जिसको मैं जानता हूं, उसको मानता नहीं हूं, जानता हूं। मैंने जीवन में जितनी भी यात्रा की, चाहे भौतिक फील्ड में, चाहे अध्यात्म फील्ड में, मैं स्वयं को भी कहता हूं मानिए मत, और आपको भी कहता हूं मानना तो कुछ भी नहीं। जहां जिसको मानने की बात आएगी वो आपको धोखा दे सकता है, दे सकती है, लेकिन जानने के बाद आपको कोई धोखा नहीं दे सकता है। ये याद रखना मेरी बात। साक्षात्कार होने के बाद, क्यों? वो अलौकिक जन्म किसका है? शरीर तो पहले ही था। वो जो प्राणी जीव था वो गया, उसकी मृत्यु हो गई और हम मुक्त हो गए। आना जाना किसका है? जीव का। आत्मा का आना जाना नहीं होता है। आत्मा सर्वव्यापी है, यहां भी है, वहां भी है, अंदर भी है, बाहर भी है। तो कहां जाना है? तो लोग कहते हैं कि मृत्यु के बाद कहां जाना? जब तुमने जीते जी मृत्यु जान ली तो कहां जाना है? कहीं नहीं जाना है। फिर हम सर्वव्यापी हो जाते हैं, फिर अपनी इच्छा से आते हैं, अपनी इच्छा से जाते हैं। लेकिन ये सारी संभव तब होता है अगर जीते जी मरकर जिंदा हो जाए तो। एक बार नहीं, रोज। साक्षात्कार एक बार हो गया, मुझे ये अनुभूति हो गई, जान लिया कि जिस दुनिया में मैं रह रहा हूं वो दुनिया तो एक मेला है, वो झगड़ा और रगड़ा है। वो झगड़ा और रगड़ा किस दिन खत्म होता है? जिस दिन तुम अपने आप को साक्षात्कार कर लेते हो। करना तो कुछ नहीं होता है, यहां सब कुछ होता है, लेकिन उसके पीछे कुछ विधियां जरूर हैं, नियम जरूर हैं, लेकिन नियमों से बंधना नहीं है। मैंने पहले ही कहा, कुछ समय के लिए तो नियम अडॉप्ट किए जा सकते हैं, उसके बाद उसको प्रथा नहीं बनाना है। प्रथा बने आप बंध गए, मान्यता बने आप बंध गए, आपको यकीन हो गया बंध गए, आपने मान लिया बंध गए। आज जिसने जान लिया बंधन टूट गए। मानते हम दूसरों को है, जानना स्वयं को है, जानना खुद को है, और दूसरों को मानना धोखा है, चाहे वो मैं भी हूं। मेरे को मानना नहीं है आपने, मेरे को जानना भी नहीं है, जानना है, मेरे को भी नहीं जानना है, स्वयं को जानना है। स्वयं को जान लोगे तो मेरे को जानने की जरूरत ही नहीं रहेगी। क्यों? कि मेरे भीतर जो ऊर्जा है, आप सबके भीतर भी वही ऊर्जा है। मैंने जगाई, आपने भी जगा ली तो एक हो गए, नहीं जगाई तो दो हो गए। अगर आपने अपने भीतर एक रहस्यमय शक्ति, जिसको लोग कहते हैं आत्मा है, परमात्मा है, आनंद है, ये है, कुछ ना कुछ नाम देते हैं, जब आपने स्वयं उसको जगा लिया तो फिर तो आपका वहम भी निकल जाएगा। नहीं तो वहम नहीं निकलेगा, नहीं तो मृत्यु का डर भी, क्या होगा मरने के बाद, नहीं निकलेगा। लेकिन जानने के बाद आपको ये समझ आ जाएगी
कि मृत्यु हो भी जाएगी तो मैं तो स्वतंत्र हूँ भाई, आना जाना उसको होता है जिस पर गुलामी हो। तो मैं गुलाम जीते जी भी नहीं था, तो मरने के बाद भी कैसे गुलाम हो सकता हूँ? हाँ, जीते जी अगर आप गुलाम हो किसके? मन के, बुद्धि के, इंद्रियों के, शरीर के, समाज के, माता पिता के, भाई बहन, किसी भी धरती पर जो भौतिक स्तर पर है मन, गुलाम हो गए तो आप मृत्यु के बाद भी गुलाम, जीते जी भी गुलाम। ये बात सारी जीते जी की है, मरने के बाद कुछ नहीं है। मरने के बाद तुम जिस भाव में मरोगे, जिस भाव में, अगर दिक्कत में मरोगे तो दिक्कतें आएगी आपको, दिक्कत से ही आओगे। अगर आज़ाद मरोगे तो आज़ाद ही आओगे। मैं बहुत बार कह चुका हूं, हमारे संसार में जो मोक्ष की बात हम करते हैं, जो बताई जाती है ग्रंथों में, वो सारी विधियां हैं, विधियां, तरीके। कुंडली शक्ति को जगाना, अपने प्राण बाजू को कंट्रोल में करना, वो विधि है। हाँ, उन विधियों का कुछ समय के लिए पालन किया जा सकता है, अल्टीमेट उसके बाद नहीं। जैसे मैं सत्संग करता हूं तो मैं विधियों का पालन कर रहा हूं वहां, अदरवाइज मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मस्त रहो अपने जीवन में, जहां मर्जी जाओ, आनंद लो। लेकिन चूंकि मेरे अंदर से आया भाई नहीं, संसार है, अगर और भी कुछ प्रेमी जाग जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए मैं ये सत्संग और चर्चा करता हूं। और कुछ जीवात्माएं जो मेरे से जुड़ी हुई हैं कई जन्मों से, वो भी अगर इस जन्म में अपने आप को जगाकर स्वतंत्र हो जाए तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्यों कि इस विश्व में ये जो संसार है, यहाँ हमारा काम है क्या? बेसिकली जो काम हम कर रहे हैं, मैंने बहुत बार कहा है, आज फिर कह रहा हूँ कि कर्म इज आवर नीड। कर्म हमारा क्या, जो हम कर्म कर रहे हैं उस क्या है, वो हमारी रिक्वायरमेंट है। कर्म नीड है और धर्म हमारा लक्ष्य है। स्वयं धर्म है स्वयं को जानना, और कर्म है करना। एक है जानना, एक है करना। कर्म तो करना पड़ेगा और जानना करना नहीं पड़ता है। स्वयं को जानने के लिए आप जितनी मर्जी मेहनत कर लो, जिस मेहनत छूट जाएगी, जब मैं बताया ना आपको कि जब मैं अपने ध्यान में या अपनी उसमें उच्चारण करते करते मुझे होश भी नहीं रही, जैसे ही रात के 12 बजे मेरा कमरा देखता हूँ इस तरह, वो डैज़लिंग लाइट बहुत बार देखी। उसके बाद मैंने, ऐसी बात नहीं है कि नहीं देखी, लेकिन जो उसका आनंद था वो पहली बार, उसके बाद ऐसा आनंद बहुत बार आया मेरा, लेकिन वो पहले जन्म जो साक्षात्कार का था, उसका क्या ही आनंद था। वो जीवन जिसकी मैं कह रहा हूँ कि बचपन, छोटा सा शिशु, ये मेरी कहानी है। तो उसको साक्षात्कार कहता हूं। उसके बाद है आत्मबोध। साक्षात्कार बाद आत्मबोध की बात आती है। तो उसी समय सब कुछ हो जाता है, ध्यान, समाधि, मंत्रों का उच्चारण, आत्मबोध, साइमल्टेनियसली सब कुछ हो जाता है। फिर बाद में उसका विस्तार होता है। कैसे? जैसे एक बच्चा पैदा होता है, उसके बाद आप थोड़े उसका कद खींच के बढ़ाते हो, नहीं, स्वयं उसका कद बढ़ता है। तो इसी तरह से जब हम पैदा होते हैं, साक्षात्कार के बाद हर चीज उसी वक्त प्रकट हो जाती है, लेकिन उसका विस्तार अपने आप समय की धारा में हो जाता है। हमें करना कुछ नहीं पड़ता है। करने का नाम कर्म है, होने का नाम परमात्मा है। जो स्वयं होता है उसको परमात्मा कहते हैं।
उसको आत्मतीय ज्ञान कहते हैं। इसलिए तो मैंने अपनी किताब में भी जो लिखी है उसके पहले पेज पर मैंने लिखा है, अपने आप को पूर्ण साक्षात करते हुए, अपने अहंकार को सतगुरु में मिलाते हुए, ईगो को किसमें मिलाया? सतगुरु में मिलाते हुए मैं स्वयं ज्योति स्वरूप में लीन होते हुए, मैंने बोल दिया ना आपको कि इतना प्रकाश था जिसका नाम था, और ओम में होते हुए, ओम की ध्वनि के द्वारा ओम भी छूट गया, लेकिन मैं फिर भी करता हूँ सिखाने के लिए अभ्यास, होते हुए अपने तन मन और जीव को पार ब्रह्म परमेश्वर में मिलाते हुए स्वयं सतगुरु हो गया। स्वयं सतगुरु, हालांकि मैं नहीं कहता मैं गुरु हूं किसी का। ऐसी स्थिति 17 फरवरी 1988 को साक्षात्कार हुई, की नहीं गई, हुई। असल में जीते जी शरीर छोड़ने के बाद फिर उसमें पुनर्साक्षात करना और उसमें रूहानी सत्ता को साक्षात करना ही संतों का धर्म है। ये हम सब का, हम सब संत हैं, हम सब भगवान हैं, हम सब इंसान हैं, हम सब शैतान हैं, और हम सब कुछ हैं, और भी अगर कुछ बाकी है तो। लेकिन एक बच्चा कायदे में पढ़ता है, उसको कायदे का स्टूडेंट कहा जाता है। एक बच्चा बीए में पढ़ता है, उसको बीए का स्टूडेंट कहा जाता है। एक बच्चा पीएचडी करता है, वो पीएचडी का स्टूडेंट कहा जाता है। लेकिन जब वो सारी शिक्षाएं पूर्ण कर लेता है उसको डॉक्टर कहा जाता है। तो ये भौतिक स्तर, रूहानियत में भी सेम है। और फिर क्या? पुनर्साक्षात, मतलब मर गया, जिंदा हो गया। एक तो मैंने बताया 3 साल की उम्र में, तब अबोध था, बोध पूरी थी। और दूसरा 40 साल 6 महीने की इस भौतिक शरीर में। तो ये दो, तो कहता है ये संतों का धर्म है। उस पर मैंने कहा हम सब संत हैं, लेकिन उससे अब डॉक्टर कब बनोगे? पीएचडी करोगे, और कायदे में ही पढ़ते रहोगे तो डॉक्टर तो नहीं ना बन पाओगे ना। इसलिए करते करते अभ्यास हम, ये स्थिति हमारे अंदर आती है, लानी नहीं पड़ती है, स्वयं आती है। अगर आप पुराने जन्मों के आधार पर आपकी इतनी प्रबल जीवात्मा है, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। लेकिन माया की परतें बड़ी गड़बड़ हैं, ये हर एक को अपनी ग्रिप में लेती हैं, क्योंकि शरीर माया का है। और उस रूहानी सत्ता को साक्षात करना ही संतों का धर्म है। इसी धर्म को साक्षात करने के बाद मैंने अपने आप को परम संत पूर्ण सतगुरु तथा अध्यात्म डॉक्टर जे.के. नंदमूर्ति को साक्षात करते हुए इस सत्य को सत्संग वाणी में इसी नाम से प्रज्वलित करते हुए, सत्संग वाणी में इसी नाम की चर्चा करते हुए लिख दिया। अब मेरा नाम डॉक्टर जे.के. नंदमूर्ति चर्चा में रहे। ये जो मैंने लिखा है, ये अपने बारे में लिखा है अंश मात्र परिचय। साक्षात्कार होता है जो, वो एक ऐसे रहस्य को उजागर करता है जो अलौकिक है। ये संसार क्या है? लौकिक, बंधनों में, और अलौकिक क्या है? जो बंधनों से परे, जो बंधनों से परे। बेसिकली हम सब जितनी भी जीवात्माएं यहाँ इस देह रूपी मंदिर में बैठी हुई हैं, इन सब का यही लक्ष्य है। इन सब का यही लक्ष्य है। क्या? कर्म इज नीड, धर्म स्वयं को जानना, साक्षात करने के बाद।
और आप इसको कहीं भी कर सकते हो, लेकिन जब तक गुरु सिर पर ना हो, आप स्वयं अपने गुरु हो सकते हो, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। आप अपने स्वयं भी गुरु हो सकते हो, स्वयं शिष्य स्वयं गुरु, लेकिन आपके अंदर वो क्षमता होनी चाहिए। लेकिन वो क्षमता मैं आपको बता रहा हूं, अगर उस प्रकाश की जो प्रकाश मैंने उस दिन देखा, उस प्रकाश को अगर आप बड़े शांत आनंदित भाव में ले लेते हो तो हो जाएगा। लेकिन आपकी बात तो नहीं कर रहा हूं, किसी के ऊपर आप 10,000 वोल्टेज की उसकी आंखों पर लाइट डाल दोगे, उसको दिखेगा ही नहीं कुछ। तो उसमें तो अनगिनत प्रकाश और उसमें आनंद जो मिलता है, मैं उसकी चर्चा कर रहा हूं, उसको साक्षात दो। और उसी को मैं हर साल 17 फरवरी जो संडे होता है उसके सराउंडिंग, उस दिन हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। सेलिब्रेट का अर्थ क्या है? चर्चा। सेलिब्रेशन का अर्थ क्या है? चर्चा। चर्चा का अर्थ है कि हमें जो ऐसा लक्ष्य जो हम सबका है, उसे अगर सेलिब्रेट किया जाए सत्संग के द्वारा, तो उससे महान पर्व ऊपर कोई पर्व नहीं है। जो दुनिया के आपके जितने पर्व हैं वो इसके सब नीचे रह जाते हैं। वो आपके सामाजिक पर्व हो, जहाँ आपके मान्यता पर आधारित पर्व हो, जहाँ आपके किसी ईष्ट के पर्व हो, जहाँ आपको नए नए कल्पनाओं के आधार पर कोई चमत्कारी पर्व हो, उन सब में से उत्तम पर्व ये है अपने आप को साक्षात करना। तो ये क्यों घटित होता है? ये हम जीवन में जैसे ही होते हैं तो उस दिन को हम घटित होते हैं। इसका मतलब उस दिन हमारा रियल बर्थ, जो रियल बर्थ है उसको कहते हैं। और जब ये हुआ 17 को, उसके 2 दिन बाद, 2-3 कोई 1 हफ्ता मैं ऐसी स्थिति में रहता था, पता नहीं मैं किस दुनिया में घूमता हूँ। ये मेरे को नहीं, मैं बाजार में चलता था, कहीं आगे पीछे जाता था, सिर्फ मुझे ये पता था मैं चल रहा हूँ, ये नहीं पता हूँ कहाँ हूँ क्या हूँ, कुछ। तो इसलिए साक्षात्कार क्या होता है उसके विषय में मैंने आपको बड़ा संक्षिप्त में, और उस संक्षिप्त में सब कुछ आ जाता है, वो वर्णन कर दिया। तो इसलिए मैं कहता हूं कि हम सबका ये कर्तव्य बनता है कि हम ध्यान, सबसे बड़ी जो हमारा मूल है वो ध्यान में जाना है, समाधि में जाना है, तो साक्षात स्वयं हो जाता है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि जैसे मेरे को हुआ सबको ऐसे होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपके साथ और ऐसा ही वो घटना जब घटेगी तो वो आपकी होगी। आपको किस प्रकार घटती है ये मैंने अपनी बताई कि मुझे ऐसे हुआ, आपकी उसके बिना भी हो सकती है, कोई कंडीशन नहीं है, देयर इज नो कंडीशन। लेकिन अल्टीमेट ज्ञान जहां से समझ आता है हमें, वो एक ही होगा। अल्टीमेट आत्मा एक है। जैसे मैंने कहा आपको कि चौक पर 4 रास्ते आ रहे हैं, या 16 या 100 या 1000, चौक एक है, चौक 2 नहीं होंगे। तो हमारा चौक है भ्रिकुटी, इंसान का चौक है भ्रिकुटी, जहां से ही नया जन्म शुरू होता है। वो कुंडली शक्ति जब जागृत होती है तो तब भी साक्षात्कार हो सकता है। तो
उस दिन आपको, जिस दिन साक्षात्कार हो जाए, आपके सारे वहम निकल जाएंगे। ये संसार की जितनी भी तथाकथित प्रथाएं हैं, आपको लगेगा कि सत्य वो है जो सच में जाना जाता है। ये आपके प्रतीक हो सकते हैं, सत्य भी होंगे तभी आपको कैसे समझ आएगी। जब तक आपको सच में नहीं जानो तो आपके लिए तो वो सत्य झूठ है, नहीं है, सत्य सत्य है, क्या है। जिस दिन स्वयं आप अपने आप में, अपने आप को अपने आप में रहते हुए अपने आप के रहस्य को प्रकट करके साक्षात कर लेते हो। वो रहस्य क्या है? जीवन और मृत्यु, जिसकी आज तक एक बहुत बड़ा रहस्य पूरे विश्व के लिए बना हुआ है। वो कोई रहस्य नहीं है, साक्षात कर लो, समझ आ जाएगी जीवन और मृत्यु। कोई जरूरत नहीं इतने बड़े ग्रंथ लिखने की। जो कुछ लिखा जाएगा वो केवल आपके लिए गाइडलाइन हो सकती है, चिन्ह हो सकता है। सत्य सत्य फिर खोज करना है। आप 100 बार आओगे धरती पर, खोज जहां ही होती है। क्यों? ये कर्म भूमि है, ये धर्म भूमि है। कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र होता है कर्म भूमि, धर्म क्षेत्र होता है जहां धर्म को जाना जाता है। धर्म को बनाया नहीं जाता है, धर्म को जाना जाता है। जब आप स्वयं को जान लेंगे तो धर्म को जान लेंगे। हाँ, संसार के जो धर्म है यहाँ पनप रहे हैं, वो सत्य है या नहीं है, हमें उस विषय में नहीं जाना है। ध्यान का अर्थ क्या है? जिस दिन आपका मन विचारों से रहित हो जाता है, आपका सारा ज्ञान बिल्कुल जीरो हो जाता है। मैंने कहा ना कि मैं जब मुझे साक्षात्कार हुआ तो मैं अपनी मस्ती में कोई किसी की परवाह नहीं है, अपने आप प्रकट होते होते हो गया। तो ज्ञान व्यान सब टूट जाता है, एक आनंद की दुनिया में चला जाता है। मैंने वो आनंद की दुनिया शिशु रूप में देखी कि क्यों मैं शिशु रूप में उस वक्त एक प्रकाश, चमकते हुए प्रकाश में, एक पलने में आनंद का भाव ले रहा था। ये जो संसार है, संसार का जितना भी सिस्टम है, जो हमें सिखाया गया है, जो हमें बताया गया है, वो सच है या झूठ है, उस विषय में हमने जाना भी नहीं है। आपको अपना काम करना है। अपना काम है क्या? कर्म और धर्म। फिर मैं एक बार जोर दे के कह रहा हूं, कर्म और धर्म। कर्म क्या है? नीड। नीड किसकी नीड? हमारे शरीर को क्या चाहिए। और धर्म क्या है? शरीर को जो चला रहा है वो हमारा, उस धर्म को जानना है। अब धर्म भी जहां दो हो जाएंगे, लेकिन सनातन तो एक है। प्रकृति में धर्म क्या है? प्राण वायु और ध्वनि। और प्रकृति से परे जो सनातन है वो ना प्राण वायु है ना ध्वनि है। वो ना प्राण वायु है ना ध्वनि है। इसलिए जब तक आप स्वयं को ना जान पाए तो आप कभी भी गुलामी की जंजीर से नहीं आजाद हो पाएंगे। ये संसार बंधन है। मैंने बहुत बार बताया, फिर कह रहा हूं, संसार बंधन है। इस बंधन को तोड़ने के लिए हमें ओम का उच्चारण करना है और अपनी प्राण वायु को बाहर छोड़ना है, फेंकना है बाहर। तो वो मुंह के रास्ते, नाक के रास्ते भी फेंक सकते हो,
उच्चारण तो मुंह के रास्ते से होगा, या बंद करके भी कर सकते हो। तो इसलिए जीवन मिला है हम सबको, बहुमूल्य जीवन मिला है, बहुमूल्य, बहुत। जिनकी आप पूजा करते हो और उनके अगर शरीर नहीं है, अगर उनके शरीर नहीं है तो आपकी पूजा काल खा जाएगा। आपकी जितनी भक्ति है वो कौन खा जाएगा? काल। इसलिए डोंट वर्शिप एनीवन, डोंट वर्शिप एनीवन। हाँ, अगर वर्शिप करना ही है तो ऐसा, पहले तो माता पिता है, सर्वप्रथम माता पिता हैं जिनकी तुम वर्शिपिंग कर सकते हो। क्यों? कि उनके आप कर्जदार हो। कैसे? क्योंकि शरीर उन्होंने दिया है आपको, अब वो नहीं होते तो शरीर नहीं मिलता, तो उनके कर्जदार हो। इसलिए मैंने कहा कि ये शरीर आपका नहीं है, ये किसी का उधार है आपके पास, ये किसी का उधार है। और जिस दिन तुम साक्षात्कार लेते हो तो उधार टूट जाता है। माँ बाप का कर्ज आउट, अगर नहीं किया तो कर्ज रहा, तो कर्ज पर सूद दर सूद, सूद दर सूद दब जाओगे। शाहूकार कर्ज देता है तो उठने नहीं देता है। और उसी के कारण हम स्वयं को नहीं जानते हैं, साक्षात्कार नहीं करते हैं। तभी तो अमीर और गरीब का गैप है, बहुत बड़ा गैप। ये गैप तभी कम होगा जिस दिन तुम साक्षात्कार लोगे, कर्म और धर्म क्या है उसे जान लोगे। नहीं तो आप कितनी पूजाएं कर लें, कितने भी ड्रामे कर लें, कुछ होने वाला नहीं है। क्यों? कि आपका सिस्टम मरने के बाद शुरू होता है। मैं तो मरने के बाद की बात नहीं करता हूँ, मैं कहता हूँ हम तो मरते ही नहीं हैं। तुम कहोगे हम मरते नहीं, तो फिर क्या होता है? मरता तो शरीर है। अब शरीर को तो पता नहीं है मरने के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा, या पता है? जिसको पता ही नहीं है वो क्या बताएगा आपको? जिसको पता ही नहीं है वो क्या क्या? हाँ, शरीर के रहते हुए तुम्हारे भीतर गुरु का ज्ञान है। उस ज्ञान को जो सो चुका है वो साक्षात्कार होने के बाद अपने आप उजागर हो जाता है। आपको कहीं भी फिर जाने की जरूरत नहीं रहती है। जिस दिन जो तुम्हारी बिरकुटी में से एक फुवारा मम्बा फूटता है प्रकाश, और वही प्रकाश ज्ञान है। किसका? साक्षात्कार का। तो वो साक्षात्कार दिवस आज सेलिब्रेट कर रहा हूं, तुम भी करो, मैं नहीं मना करता हूं, लेकिन पहले जाग जाओ। पहले तब तक आप क्या कर रहे हो? बर्थडे। जब तक साक्षात्कार नहीं होता तो क्या करते हो? बर्थडे। किसका? शरीर का। अन्ना बंडा रेवड़ी से मुड़ मुड़ कर दे उन्होंने, शरीर तो अंधा है ना। इसलिए जो अंधा है उसकी तुम पूजा करते हो, करो, क्योंकि संसार की प्रथा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन असली जो आपका जन्मदिन है, जिसको सेलिब्रेट करना चाहिए, वो है साक्षात्कार दिवस। और मैंने जीवन के रहते हुए कभी बर्थडे नहीं मनाया। अब तारा दिवस सत्संग के रूप में यहाँ हम सेलिब्रेट जरूर करते हैं। तो जो सत्य है, सत्य को सेलिब्रेशन की जरूरत नहीं होती है। देयर इज नो नीड ऑफ सेलिब्रेटिंग द ट्रुथ। ट्रुथ इज ट्रुथ। सत्य सत्य है, उसको मनाने की जरूरत थोड़ी होती है। आप तो इस पर यह भी प्रश्न उठा सकते हैं कि अगर उसको मनाने की जरूरत नहीं तो फिर इसको क्यों मनाना है? जो अवतार दिवस, प्रकाश साक्षात्कार दिवस जो है, इसको भी मनाने की क्या जरूरत है? ये मैं मना नहीं रहा हूं, मैं जगा रहा हूं। बर्थ, जो आप शरीर का बर्थडे मनाते हो उसके द्वारा क्या जगाते हो? आप बताओ, जगाते हो किसी को?
आज दुनिया में बड़े बड़े बर्थडे होते हैं, करोड़ों रुपया खर्च होता है, किसको जगाया जाता है? बुद्धि मलिन की जाती है। क्या किया जाता है? बुद्धि मलिन। किसी भी जड़ चीज का कोई भी फंक्शन करना बुद्धि मलिनता की ओर चला जाता है इंसान। लेकिन सत्य का सेलिब्रेशन तो नहीं होता, जो मैं सत्य कह रहा हूं, लेकिन फिर भी इंसान को समझाने के लिए उसको ये ज्ञान दिया जाता है कि धर्म क्या है, कर्म क्या है। वैसे रोज दे दो, अच्छी बात है, रोज करो, धर्म और कर्म को तो जानने आए हैं हम। तो कर्म तो आपको समझ आ जाएगी। 2 × 2 4 रोटियां। अगर रोटी देखो, अगर आपका भूख लगी है तो आपको कोई पूछेगा 2 + 2 = 4 रोटियां, 2 और 2 4 रोटियां, तो फिर तो आपको वही समझ आएगी, क्योंकि वो है कर्म नीड। इसलिए कहते हैं ना, पेट नहीं पी रोटियां ते सभे गल्लां खोटियां। पेट नहीं पी रोटियां ते सभे गल्लां खोटियां। तो पहले पेट की भूख तो बंद खत्म हो। लेकिन ये जो गैप है अमीरी और गरीबी का, अमीर कहता है मैं तो ठाठ में हूं, नहीं, कोई ठाठ बाट नहीं है वो। ही इज स्नैचिंग द राइट ऑफ अदर्स। दिस इज माई चैलेंज फ्रॉम दिस सीट। अमीर कहता है मैं अमीर हूं, मैं आनंद ले रहा हूं, मैंने मेहनत से कमाई की। कोई मेहनत नहीं करता यहां। ये सब ड्रामेबाजी, मन का कहानी, बुद्धि की कहानी। ही इज ट्राइंग ओनली टू स्नैच द राइट ऑफ अदर्स। कर्म करो, सिंपल जीवन, सरल जीवन जियो, स्वयं को जानो, आप अरबपति भी हो जाओगे। अगर इस धारा में जीवन को ढाल लोगे तो मैं कहता हूं पूरी दुनिया की दौलत भी लुटाई जाए तो वो ब्रह्म ज्ञान के आगे फीकी है। ओम 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 ओम। ब्रह्म ज्ञान के आगे वो फीकी है, स्वयं को जानने के आगे वो फीकी है। पूरी दुनिया की दौलत भी आपके पास आ जाए तो। मैं क्यों कहता हूं देयर शुड बी ए कॉमन लंगर, लेकिन नहीं चाहता है। कौन नहीं चाहता है? अमीर आदमी कभी नहीं चाहेगा, पद पर बैठा हुआ नहीं चाहेगा। वो कौन चाहेगा? जिस दिन आपको भीतर से आध्यात्म विचार क्रांति घटित हो जाती है, उस दिन। इसलिए आध्यात्मिक विचार क्रांति तभी घटित होती है जिस दिन तुम कर्म को नीड और धर्म को, स्वयं को जान लोगे, जान जाओगे। इतना ही। ओम 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 ओम। तो मैं इस विषय पर बोल दिया, ये समझ आपको आ गई, बहुत अच्छी बात है। नहीं आई तो आपका धन्यवाद है। ओम ओम ओम।